रास्ते में केले का छिलका पड़ा था। मैंने सोचा कोई फिसल कर गिर ना जाए। मैंने वो छिलका उठाया और बकरी को खिला दिया। ये तो आपने बकरी के लिए किया ना, देश के लिए क्या किया आपने, ये बताओ। क्यों इधर उधर की बातें बता रहे हो? मैं देश से प्यार करता हूँ। मेरे लिए सबसे पहले अपना देश है। वही प्रधान जी, वही मैं जानना चाहता हूँ, कितना प्यार करते हो देश के लिए? प्रूफ तो दो मुझे। क्या करूँ, छाती चीर कर दिखा दूं क्या, या अपना सर फोड़ लूं देश के लिए? आप अपना सर फोड़ोगे या अपना सीना चीरोगे, ये सब तो आप अपने लिए करोगे ना। देश के लिए क्या किया आप ये बताइए, पॉइंट पे आइए। आप देश के बारे में बताइए, प्रूफ दीजिए। अच्छा ये बताओ, इतना बड़ा सजावट, ये प्रोग्राम किसके लिए कर रहा हूँ मैं? ये सब आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, पर्सनैलिटी बना रहे हो, अपना पंचायत जीतने के लिए बना रहे हो, पंचायत के चुनाव जीत जाऊंगा, लड्डू खाने के लिए कर रहे हो। देश के लिए क्या आपने किया बताओ आप। लगता है आप रहने दो, आपसे नहीं पता, आप नहीं बता पाओगे। बड़े बड़े नेता कुछ नहीं कर पाए तो आप गांव के प्रधान होकर क्या करोगे? रहने दो आप। मैंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इसने अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया, ये देश के लिए क्या करेगा? मेरी बात तो सुनो तुम लोग, क्यों पहले ही बकवास किए जा रहे हो? एक दिन की बात है, मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था। रास्ते में एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था। वो रोड के किनारे पड़ा था, उसको कोई नहीं उठा रहा था। सब मोबाइल से उसका वीडियो बना रहे थे। तभी मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, उसको एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल भिजवाया। उसके बाद मुझे पता लगा वहाँ पर रोज लोग ऐसे ही गिरते हैं। रोड के बीच में एक गड्ढा था। मैं तुरंत ईंट पत्थर और सीमेंट मंगवा कर उस गड्ढे को भरकर बराबर कर दिया। मेरे हिसाब से ये तूने इसीलिए किया, आगे से कोई भी वहाँ पर ना गिरे। ये तो तूने जो है इंसानियत के लिए किया ना, देश के लिए क्या किया ये बता बस। एक और मैंने बहुत देशभक्ति वाला काम किया है। एक दिन बहुत तेज से आंधी और तूफान चल रहा था। लोगों की आंखों में मिट्टी पड़ रही थी, लोग सही से देख नहीं पा रहे थे। तभी मैंने देखा तेज हवा की वजह से एक पेड़ की टहनियाँ बार बार रोड पर झुक रही थी। उसकी टहनियाँ बार बार ऊपर जा रही थी, बार बार नीचे जा रही थी। ये देखकर मैंने सोचा कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई रोड पर चलते हुए उससे टकरा ना जाए, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। मैं तुरंत दौड़कर अपने घर गया और अपनी मम्मी की नई साड़ी को फाड़ कर तुरंत रस्सी बनाई। फिर मैं दौड़कर वहाँ गया और उस टहनी को उसी रस्सी में बांध कर खींच कर उसके बगल वाले पेड़ में बांध दिया, ताकि वह टहनी बार बार नीचे न जाए, जिससे वो टहनी टूटकर गिरने से बच गई और पेड़ सुरक्षित हो गया। ये जो तूने किया है वो प्राकृतिक के लिए किया है, पर्यावरण बचाया है तूने, जंगल बचाने के लिए, पेड़ पौधे बचाने के लिए तूने ये सब किया है। देश के लिए क्या किया है बता। ये सब बकवास मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे ये बता केवल देश के लिए तूने क्या किया है। मुझे फालतू की कहानियां सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, इन गाँव वालों को सुनने में इंटरेस्ट होगा। मुझे ये बता केवल कि देश के लिए तूने क्या किया है। ऐसे तो जो भी मैं कहूँगा उसे तू मानेगा ही नहीं कि देश के लिए किया है। हमारे गाँव में लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कुछ गलत हो रहा हो तो मदद करते हैं। ये देश के लिए नहीं है क्या? बस रहने दे। अभी परसों की बात है, हमने एक गटर का ढक्कन खोल के बाहर रख दिया था और वहाँ पर एक हिडन कैमरा यानी कि सिगरेट कैमरा लगाया था। हम देखना चाहते थे कि इस गाँव से कौन कितना प्यार करता है जो उस गटर में ढक्कन को लगाएगा। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जो ढक्कन बाहर रखा हुआ था, दो लड़के आए, उसको उठा कर लेके गए और कबाड़ी को बेच दिए। ऐसे लोग हमारे गाँव में रहते हैं। मैंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। मेरा योगदान है देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। मैं रोज 4 पैकेट गुटखा और 2 बीड़ी का बंडल पीता हूँ, जिसमें सरकार को बहुत टैक्स मिलता है। अगर मैं और मेरे जैसे लोग ये छोड़ दें तो देश की आधी अर्थव्यवस्था ऐसे ही ढेर हो जाएगी। इसमें देश के लिए क्या किया आपने? देश का नुकसान कर रहे हो आप। गुटखा खाकर दीवार गंदी करते हो, बीड़ी पीकर जो है एयर पोल्यूशन करते हो। देश के लिए आप एक बीमारी हो। समोखन सुन, मेरा देश में मेरा योगदान सुन। मैं डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा सिपाही हूँ। अगर मैं इस देश में पैदा नहीं होता तो ये विदेशी कंपनियां वाले जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के सर्वर खाली पड़े होते। मैं दिन भर फ्री के वाईफाई से रील देखता हूँ, कमेंट करता हूँ, शेयर करता हूँ, इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल करता हूँ। देश को डिजिटल आगे बढ़ा रहा हूँ। मोदी जी का डिजिटल इंडिया। ये तू डिजिटल इंडिया नहीं, बेरोजगार इंडिया आगे बढ़ा रहा है। तुम्हारे जैसों की वजह से ना विदेशी कंपनियों को लगता है कि हमारे देश के पास कोई काम धंधा नहीं है और देश की बेइज्जती करवा रहा है तू। थोड़ा शर्म कर। अगर इस देश की मिट्टी ने तुझसे हिसाब मांग लिया कि मैंने तुझे अनाज दिया, पीने के लिए पानी दिया, खुली हवा दी और आजादी से जीने का जो है हक दिया, बदले में तुमने क्या दिया? क्या कहेगा उस मिट्टी से कि मैंने यहाँ पैदा होकर इस मिट्टी में सिर्फ गुटखा थूका, कि मैंने यहाँ पैदा होकर आपस में जाति और धर्म के नाम पर झगड़े किए, या फिर मैं सदियों से चली आ रही अपनी संस्कृति भुलाकर बस मोबाइल में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर सच में तुम यहाँ पैदा ना होते तो शायद ये मिट्टी थोड़ी कम गंदी होती, शायद इस देश को एक और आलसी या कामचोर नालायक का बोझ कम उठाना पड़ता। दोस्तों, देश सरकारों से या नेताओं से नहीं बनता है, देश बनता है हमारे और आपके चरित्र से। जब तक हम अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना, अपना काम ईमानदारी से करना, आपस में न लड़ना, तब तक ये झंडा फहराना सिर्फ एक ढोंग है। आजादी का सच्चा सम्मान तभी होगा जब आप गर्व से कह सको कि हाँ, मेरे इस देश में पैदा होने से इस देश का बोझ कम हुआ है और एक मजबूत कंधा बढ़ा है देश के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की